नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी लाइव में। इस वक्त मौजूद हैं हम अलीगढ़ यानी कि जिला कलेक्ट्रेट के सामने। लगातार राम रहीम फुटपाथ लघु व्यापारी संघ के द्वारा ये प्रदर्शन किया जा रहा है। तमाम व्यापारी जो फुटपाथ वाले हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, वो प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। इनकी मांग है लंबे समय से जो फुटपाथ के लिए जो नगर निगम के द्वारा नियमावली बनाई गई थी उसमें धांधलीबाजी की जा रही है। यही कारण है पहले भी इनके द्वारा ज्ञापन दिया गया, लेकिन आज तक इनकी सुनवाई नहीं हुई। तो ये जिला कलेक्ट्रेट के बाहर यहाँ सामने ही सड़क के किनारे बैठकर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। आखिर क्या वो वजह है जो लंबे समय से इनके द्वारा मांग भी की गई, नगर निगम कार्यालय पर प्रदर्शन भी किया गया, लेकिन उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया। गरीब विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तमाम पट्टिका हाथों में लेकर ये वो मजदूर वर्ग है जो सड़क के किनारे फुटपाथ पर ठेली लगाकर अपने परिवार का पालन पोषण करता है, लेकिन लंबे समय से आज तक इनकी मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा। जहाँ एक और नगर निगम के द्वारा फुटपाथ वालों के लिए तमाम तरह की सुविधाएं देने की बात कही जा रही है, लेकिन क्या वो सुविधा जमीनी स्तर पर इन लोगों को मिल पा रही है या फिर नहीं? इन सारी बातों को इनसे ही जान लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम यामीन खान अब्बासी, पूर्व पार्षद, प्रवक्ता राम रहीम, फुटपाथ लघु व्यापारी समिति, जमालपुर, अलीगढ़। तो क्या है ये प्रदर्शन कर रहे हैं आप? पहले भी किया था, क्या वजह है जो लगातार फुटपाथ वालों को यहाँ फुटपाथ पर ही आना पड़ रहा है? क्या वो वजह है? देखिए, हमारी राम रहीम फुटपाथ लघु व्यापारी समिति और हमारी लघु व्यापार मजदूर विकास समिति, ये तमाम समितियाँ 2014 से ये सरकार से मांग करती चली आ रही थी। और हमारी ये मांग थी, जब ये अतिक्रमण के नाम पर रेहड़ी पटरी फुटपाथ दुकानदारों को हटाने के लिए आते थे, तो हमारा एक ही संघर्ष रहता था कि पहले बेंडिंग जोन बनाओ, उसके बाद फुटपाथ हटाओ। हमारी लंबे संघर्ष के बाद तमाम फुटपाथ यूनियन की जो संघर्ष रहा, उसके बाद 2015 में 14 में पार्लियामेंट से एक कानून पास हुआ कि रेहड़ी पटरी वालों को उजाड़ा नहीं जाएगा, उन्हें विस्थापित किया जाएगा। कानून वहाँ से पास हुआ, शासन से 2017 में उत्तर प्रदेश से लागू हुआ। उसमें लागू हुआ जब यहाँ बेंडिंग जोन बने, 30 बेंडिंग जोन, तो सब गरीब मजदूरों को ये उम्मीद थी कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की उम्मीद के अनुसार उन्होंने ये सोचा था कि ये तमाम मजदूर रेहड़ी पटरी वाले बरसात में, गर्मी में और तमाम चारों मौसमों की ये मार झेलते हैं, तो क्यों ना इनको टीन शेड डाल दिया जाए। तो शासन और प्रशासन की मंशा के अनुरूप यहाँ 30 बेंडिंग जोनों का निर्माण हुआ। जब बेंडिंग जोनों का निर्माण हो गया तो हम मजदूरों को लगा कि ये आज हमें सरकार सुविधा देने जा रही है, लेकिन जब इन्होंने आचार संहिता से पहले 5 फरवरी को पूरे नगर निगम से फार्म भरवाए और 20 फरवरी तक लास्ट डेट थी। फार्म भरने के बाद उन फार्मों की जांच भी होनी थी, न तो इन्होंने फार्मों की जांच करी। और फार्मों में सर्वेक्षण और निरीक्षण साफ लिखा हुआ था कि सर्वेक्षण और निरीक्षण कराया जाएगा कि कौन पुराना बैठा है, कौन कार्य कर रहा है, वो नहीं कराया गया। दूसरा ये था कि सर्वेक्षण निरीक्षण में जो आवेदन पत्र गलत होगा उसे कैंसिल कर दिया जाएगा। इन्होंने आचार संहिता लगने से पहले और असंवैधानिक तरीके से लॉटरी सिस्टम से दुकानें खोल दी, जिसने एक दिन पहले रसीद कटवाई और जो काम भी नहीं कर रहा वो तो दुकान उसकी लॉटरी में खुल गई। और जो लोग 30 साल से बैठे हैं पटरी के किनारे और वहीं पर कारोबार भी कर रहे हैं और उन पर रसीद भी है 2014 की नगर निगम की बेंडिंग जोन की, उनकी दुकानें नहीं हो पाई। तो हम ये चाह रहे हैं कि जो फार्म हैं उनकी जाँच जिलाधिकारी किसी उच्च अधिकारी से करा लें, और अगर उच्च अधिकारी से जांच करा लेंगे तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। दूसरा ये है कि ये अप्रैल से दुकानों का आवंटन कर रहे हैं, लेकिन किराया पिछले 6 महीने से ले रहे हैं। और किराया जो शहर में पक्की दुकानें हैं उनका किराया 300 रुपये महीने, 500 रुपये महीने, और ना शटर है ना कुछ है। 5 फुट जगह दे रहे हैं, उनका किराया 9,000 6,000 रुपये महीने और 3,000 रुपये महीने। तो हम गरीब मजदूर कहाँ से देंगे? अब ये ढकेल वाले घंटा घर पर, इनको 300 रुपये रोज 9,000 रुपये महीने देने हैं। 6 महीने का 54,000 बैठता है और 4 महीने ये चढ़ गए, 24 ही हो गए। 54 और 24 कितने हो गए? 80,000 हो गए। अब तुम वहाँ जा कर के देखिए कि कोई दाल चंदौसी बेच रहा है, कोई पड़ाके बेच रहा है, कोई मतलब टिक्की बेच रहा है, उनकी पूरी ढकेल की कीमत नहीं है 50-60 हज़ार। तो मोदी जी तो कह रहे थे कि ये दूसरों की सरकार आ गई तो माँ और बहनों के मंगलसूत्र बेच के खा जाएगी, लेकिन मैं तो ये चाह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ तो गरीबों को सुविधा देना चाह रहे हैं, लेकिन यहाँ का नगर आयुक्त तो जरूर मंगलसूत्र बिकवा देगा हमारे फुटपाथ वाले। आपकी नगर आयुक्त साहब से बात हुई, उनका ये कहना था, आपसे जब मुलाकात हुई थी नगर निगम में, कि जो कमेटी के द्वारा जी ये जो पास किया गया उसमें आपके समिति के कुछ लोग वहाँ मौजूद थे,
तो आपके समिति के लोग क्या वहाँ थे या नहीं? देखिए मेरी बात सुनिए, टाउन बेंडिंग कमेटी जो बनती है वो संविधान के अनुरूप बनती है, जो पार्लियामेंट ने पास किया है और जो 17,000 की नियमावली है। टाउन बेंडिंग कमेटी में वही मेंबर बनता है जो मतलब फुटपाथ पर काम करता है। उसमें 12 मेंबर हैं टाउन बेंडिंग कमेटी जोन की, ठीक। 12 में 6 सिटी के और 6 हम सिविल लाइन के। जब यहाँ लॉटरी सिस्टम हो रहा था, जब भी हमने विरोध किया, नगर आयुक्त से हमने ये कहा था, तो बोले कि हम 2 मीटर कर दे रहे हैं, दस्तखत करो कार्रवाई पर। हमने ये कहा कि आप लिखित में दें, हम कार्रवाई पर दस्तखत टीबीसी मेंबर हमारे नहीं करेंगे। जब टीबीसी मेंबरों ने दस्तखत नहीं किए, टीबीसी मेंबर रिजाइन दे के चले आए। अब हम कहा उन्हें गोली मार दें या डंडा मार दें नगर आयुक्त को। हम जब ये देख रहे थे कि तमाम बेंडिंग जोनों के जो फुटपाथ वाले हैं उनके साथ हक तलफी हो रही है, तो सारे बेंडिंग जोन वालों ने इस्तीफा दे के चले आए। फिर भी इन्होंने लॉटरी सिस्टम से दुकानें उठा दी, इन्होंने जांच ही नहीं करी। 2 मीटर का आश्वासन मुंह से दे रहे हैं। आज इन्होंने जो आवंटन पत्र बांटे हैं फोटो लगा करके, आप आवंटन पत्र की एक कॉपी में आपको दे दूंगा, उस पर भी ये लिख के दे रहे हैं कि 6 महीने का किराया। हमने हाई कोर्ट में भी डाल रखा है, जून की छुट्टी चल रही है, इन्होंने से काउंटर मांगा है, हाई कोर्ट ने जवाब मांगा है, नगर आयुक्त यहाँ से जवाब नहीं दे रहे हैं। और हमने मंडल आयुक्तों को ज्ञापन दे चुके, महापौर को दे चुके, सीटीओ को दे चुके। क्यों ये सारी चीजें ऐसे हो रही देखिए हैं? वो ये नगर आयुक्त जो है बहुत मनमानी कर रहे हैं, और एक IAS ऑफिसर को संवैधानिक रूप से काम करना चाहिए। और हम जो जिस मांग को लेकर के आए, हम संवैधानिक तरीके से आए। अगर हमारी एक भी मांग असंवैधानिक हो और हमारी एक भी बात नाजायज हो, तो हम फुटपाथ वाले फुटपाथ भी छोड़ देंगे और अलीगढ़ भी छोड़ देंगे। और अगर नगर आयुक्त झूठे साबित हो जाएं और जिलाधिकारी जांच करा लें, तो नगर आयुक्त अपनी गद्दी छोड़ दें यहाँ से, इस्तीफा। जी ये बताइए, ये फुटपाथ जो है गरीबों के लिए बनता है, जी, ठीक है, धकेल वगैरह गरीब लोग ही लगाते हैं, लेकिन क्या गरीबों को उनका हक मिल पा रहा है? क्या लग रहा है आपको अगर ये सारी चीजें सामने आ रही हैं? देखिए, अगर गरीबों का हक मिल रहा होता तो ये गरीब 50-52% तापमान है, वो यहाँ बिना पानी के, बिना मेरा भी गला बैठ रहा है, तो यहाँ नहीं होते। इनकी पीड़ा को शासन प्रशासन नहीं समझ रहा है। बचा तो कुछ है नहीं, सारी चीज़ें जो है क्या हमारे प्रवक्ता जी ने बता दी हैं आपको। अगर नगर आयुक्त कहते हैं ना कि टाउन बेंडिंग कमेटी में हम 12 लोग हैं मौजूद। अगर ये पीड़ा को हमने इससे पहले भी आवेदन दिया है कि पहले जांच करा लें उसके बाद आवेदन करें, लेकिन नगर आयुक्त ने अपनी हठधर्मी के कारण जो है, नगर आयुक्त जो है यहाँ जो है आज योगी मोदी की योजना को फेल करने वाला, सतीश गौतम को हराने वाला, यानी हारने वाला आज विरोध में जो गया है। क्यों गया है? हमने भी अब वोट पिछली बार जो है मोदी को दिया था उनकी योजना को देखते हुए। सतीश गौतम तो जीत गए। अरे जीत गए सतीश गौतम, जिस मार्जिन से जीतना चाहिए उस मार्जिन से नहीं जीतना चाहिए। हमारी पीड़ा थी, हमने विरोध में वोट दिया। क्यों? कि ये नगर आयुक्त तो हमारी नहीं सुनना, इसलिए हमने जो है वोट दिया। पहले हमने 8% वोट दिया था। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नत्थू का अब्बासी। पिछली बार हमने वोट दिया था, क्योंकि वो हमारे जो है आका हैं, हमारे राजा हैं, बढ़िया काम कर रहे थे। बढ़िया राजा की दुनिया तारीफ करती है। योगी मोदी ने हमारे लिए अच्छा काम किया था। हम धूप में और दोपहर में तज रहे थे, हमें नहीं जो है हमने वोट दिया। इस बार हमारी 4 महीने की पीड़ा को, भूख प्यास तमाम दुनिया को देखते हुए, तो हमने भी रेहड़ी पटरी वालों ने सबने संयुक्त मीटिंग की। जब हमारी कोई सुनने वाला नहीं है, हमने यहाँ महापौर को भी दिया। महापौर भी जो है उनको तो टैक्स मिल रहा है तमाम स्मार्ट सिटी से। अभी टाइगर लॉज खरीद लिया, कहाँ से खरीद लिया? जो है पैसा नहीं आया था जो है, इसीलिए वो आम जनता की भाषा को भूल गए, गरीबों की जनता को भूल रहे। वो भी वही भाषा बोल रहे हैं जो है, नगर आयुक्त की भाषा बोल रहे हैं। हम लोग कह रहे हैं कि बायोलॉज को पढ़ लें, देख लेना बायोलॉज में क्या लिखा हुआ है। अगर बायोलॉज में सही है तो मैं ये कह रहा हूँ कि नगर आयुक्त या तो इस्तीफा दे दे या मेरी सारी संपत्ति इन गरीबों को दान दे दे। मैं कह रहा हूँ जो बिल्कुल बड़ी बात कही जा रही है। क्या लग रहा है जिस तरह से लगातार यहाँ प्रदर्शन करना पड़ रहा है, तमाम जो लोग यहाँ मौजूद हैं, लंबे समय से ये चल रहा है, क्या मानते हैं इसमें जो है जो सारी चीज़ निकल कर सामने आ रही हैं, तो इससे सीधे तौर पर गरीबों को नुकसान होगा? देखिए, बहुत सीधी बात है, गरीबों को नुकसान है, उत्पीड़न है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, योगी जी मोदी जी की योजना है कि रेहड़ी पटरी वालों को रोजगार करने के लिए 10,000 रुपये दिए जाते हैं। एक तरफ 10,000 रुपये दे करके वो रोजगार खुलवाने का ठीकरा फोड़ रहे हैं, ढोंग कर रहे हैं कि 10,000 रुपये हम देंगे और रोजगार करिए, और दूसरी तरफ उसी मजदूर से 54,000 रुपये एडवांस उस फड़के मांग रहे हैं। कहाँ का इंसाफ है? 10,000 रुपये आप दे रहे हो उसे अनुदान,
कि रोज़गार हम खड़ा कर रहे हैं, बहुत हमने लाखों करोड़ों लोगों को रोज़गार दे दिया, 10,000 रुपये अकाउंट में दे रहे हैं, उसे भी वो वापस ले रहे हैं 100-500 रुपये करके। दूसरी तरफ इन दुकानों के नाम पर 54 हज़ार रुपये एडवांस लिया जा रहा है। आप बताइए कि 54 हज़ार रुपये कहाँ से मजदूर देगा। दूसरी चीज़ एक मैं बताना चाहूँगा, माफ़ी माजरत चाहता हूँ, जिस वक्त ये लॉटरी सिस्टम यहाँ चालू किया गया था उस वक्त बैंडिंग इनकी टीबीसी मेंबरों ने और फुटपाथ यूनियन के लोगों ने मांग की थी कि जो लोग 15-15 साल से 20-20 साल से यहाँ फड़ लगा रहे हैं, ठिया लगा रहे हैं, उन लोगों को पहले वरीयता दी जाए, उसके बाद नए लोगों को वरीयता दी जाए, उसको लॉटरी सिस्टम में शामिल किया जाए। तो नगर आयुक्त महोदय ने ये कहा था कि हम 50% उन लोगों को पहले वरीयता देंगे जो 15 साल और 20 साल से यहाँ फड़ लगाए हुए हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ ऐसा, ना उनका सर्वे हुआ। कांग्रेस के जिलाध्यक्ष भी यहाँ आ चुके हैं, क्या लग रहा है आपको ये सारा सिस्टम जो चल रहा है, क्या मानते हैं इसके पीछे? ऐसा है भैया कि जो उनको पहले वरीयता दी जानी चाहिए, जो काफ़ी दिनों से अपना जो रोज़गार चला रहे थे, ढकेल लगा रहे थे, फड़ पे बैठे थे, फर्श पे बैठे थे, लेकिन आज जहाँ नीयत खराब होती है वहाँ ऐसा ही होता है। कहीं ना कहीं इसमें भी धांधली लग रही है। मैं आपको कहना चाहता हूँ कि हमारा इनका फुल समर्थन है। क्यों कि जनता की किसी को परवाह नहीं है। 7 पीढ़ी का इंतजाम करने का सबका अपना अपना रपली चल रही है। 7 पीढ़ी का इंतजाम औलाद के लिए कर रहे हैं सब लोग। राजनीति पहले होती थी समाज सेवा के लिए, आज राजनीति हो रही है देश को लूटने के लिए, अपनी पूंजी बढ़ाने के लिए। ईमानदार बहुत कम लोग रह गए। मैं आज आपको बता देना चाहता हूं, कैरेक्टर इज लॉस, एवरीथिंग इज लॉस। चरित्र ही देश को सफलता की ओर ले जा सकता है। चरित्रवान लोग बहुत कम रह गए। सुधारने का काम करेगा कांग्रेस का एक एक सिपाही ईमानदारी से काम करता है। हमारी स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा जी ने शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, इन 3 चीज़ों पर बड़ा गंभीरता से लिया था, और आज देश जो खड़ा है वो कांग्रेस की देन है। किस तरीके का समर्थन दे रहे हैं? हमारा फुल समर्थन है। क्यों कि जो आदमी बेरोजगार है तो क्या करेगा वो? चोरी डकैती कराएंगे ये लोग, इनके लिए क्या करें? चोरी डकैती कराएंगे जनता से। पूरी नहीं हुई तो आप इनके लिए क्या करेंगे? हम इनको फुल समर्थन देंगे। आंदोलन में बिल्कुल अपने दिल और जान से एक एक कार्यकर्ता को इस धरना स्थल पर पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे। जी बिल्कुल। कांग्रेस के द्वारा भी जो फुटपाथ राम रहीम सेवा जो भी इनकी जो संस्था है उनके द्वारा लगातार इस प्रदर्शन को अंजाम दिया जा रहा है। इनकी सिर्फ एक ही मांग है, फुटपाथ वाले जो हैं उनको न्याय मिलना चाहिए। यही कारण है तमाम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। कांग्रेस के जिलाध्यक्ष अपने पदाधिकारियों के साथ यहाँ आए हुए हैं। उनका भी कहना है फुटपाथ वालों को न्याय दिलाकर वो रहेंगे। एबीपी लाइव से खालिद अंसारी, अलीगढ़।